मान लीजिए, लेकिन एक चेयरमैन को ही निलंबित क्यों किया गया? क्योंकि उसमें ईओ का भी रोल रहता है, जेईएन का भी रोल रहता है, और आपके जो प्रशासनिक जो अधिकारी है, जो इंस्पेक्शन की वहाँ टीम जाती है, पहले मैपिंग की जाती है, उसके बावजूद भी एक इनको निलंबन करना कहीं ना कहीं वो भी एक संदेह के घेरे में है। बिल्कुल कह देते कि भाई हम सुचारू रूप से बढ़िया काम करेंगे। अरे भाई, मुझे तो उस बात पे हैरत होती है। अभी हम अब पट्टे की बात कर रहे थे, हम उसको कंप्लीट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये सीटीपी होते हैं, चीफ टाउन प्लानर, वहां तक ये फाइल गई है और उन्होंने इस बात की नक्शे को मिला के पुष्टि की है। जो एसटीपी बीकानेर हैं, आप उनसे पूछिए, आप डीएलबी में हमारे एसटीपी बैठते हैं, उनसे पूछिए कि भाई जो नक्शा नौहर नगर पालिका का अप्रूव्ड है उसमें आप मिलान कीजिए। हर जो भी अप्रूव सुओमोटो में होता है, हम कोई पट्टा बनाते हैं, उसकी 30 फीट आगे रोड छुट्टी होती है। 30 फीट रोड नहीं है। वो जो उसमें जो आपका स्टैम्प लगा हुआ है, जिसका लगा हुआ है वो एक्चुअली जिसका स्टैम्प लगाया है वो उसका प्लॉट ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने सुओमोटो की कार्रवाई के बिना अपने ही पति का पट्टा जारी कर दिया। आपको डीएलबी फॉरवर्ड करना चाहिए था, वो आपने किया नहीं। उसके बाद आपको विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए थी। उसके बाद आपको कम से कम वो पट्टा जो आपने जेईएन के साइन को यही मान लिया कि वही परमात्मा है और उसका ही हमने अप्रूवल मान लिया कि उसने जो कर दिया वो ओके है। तो वो ऐसा नहीं चलता है। अगर ऐसा होता तो पूरी आज 40-50 साल राज किया है नगर पालिका का भी, जैसे मम्मी जी ने बताया, तो आज सारे नौहर नगर पालिका की जमीनें हम ही कर लेते। बहुत ही, राजू अंकल ने भी 40 साल, बहुत उनको भी हो गए 30 साल। ऐसा थोड़ी है भाई, आज हम विपक्ष भले ही हो लेकिन ऐसा कभी नौहर नगर पालिका का ये था ही नहीं काम। बिल्कुल बिल्कुल। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी निकल के आ रही है, जैसे आपने बताया कि चलो सुमोटो के तहत कार्रवाई अच्छी नहीं हुई, संवैधानिक प्रक्रिया नहीं इस्तेमाल की गई, मान लीजिए, लेकिन एक चेयरमैन को ही निलंबित क्यों किया गया? क्योंकि उसमें ईओ का भी रोल रहता है, जेईएन का भी रोल रहता है, और आपके जो प्रशासनिक जो अधिकारी है, जो इंस्पेक्शन की वहाँ टीम जाती है, पहले मैपिंग की जाती है, उसके बावजूद भी एक इनको निलंबन करना कहीं ना कहीं वो भी एक संदेह के घेरे में है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको पूरा जवाब दूंगी उसका। आप एक ईओ भरत हरिद्वाल ने उसमें एक रिपोर्ट करवाई है नगर पालिका में, क्योंकि ईओ का प्रोटोकॉल होता है कि वो चेयरमैन के खिलाफ रिपोर्ट नहीं करा सकता। तो जब ये दबाव पड़ा लोगों का, तो उन्होंने जितने भी ऑफिसर्स हैं, सरकार ने बोला कि भाई उनके खिलाफ आप रिपोर्ट कराइए और उनके बयान लीजिए। तो उसमें भूमि शाखा, उसमें जो है 2-3 चंदूराम जी, आज तक जितने भी अमित देतरवाल और जितने भी आज तक भूमि शाखा में वीरपाल, जितने भी ऑफिस जो भी संबंधित लोग थे, उन सबके उन्होंने बयान करवाए। पुलिस ने पूरी सर्च निकाली। अच्छा जी। सर्च किए गए, एक एक नगर पालिका का कोना चेक किया गया। चेक करने के बाद उसको पूरा वेरीफाई किया गया। पुलिस खुद आके उस पे सब कर्मचारियों के सिग्नेचर लेके गई। उसमें ये पता लगा कि फाइल 185 फाइल जो है कर्मचारियों के बयान के अनुसार वो मोनिका जी के पास उन्होंने दी थी। उन्होंने जबरन डिस्पैच नंबर नहीं दिए कि भाई मैं इसमें नहीं लिखूंगी कि फाइल मेरे पास है, लेकिन उन लोगों ने सबने थाने में ये गवाही दी है। इस बात की पुष्टि आप वहां पर जो भी जांच अधिकारी है उससे कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं उनको भी गुमराह किया गया है। बिल्कुल। देखिए, उसके बाद नहीं गुमराह इन द सेंस, आप जो बात कर रहे हैं कि उनको शामिल नहीं किया गया, तो उन्होंने जो है अपने डीएलबी ने यहाँ से एक वो लिया कि भाई इनका जो है, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई गलत पट्टा बना रहा है तो ये वाजिब है कि भाई ईओ और वो सब लोग उसमें शामिल रहेंगे। लेकिन जब उन्होंने उन स्टाफ्स के जो बयान हुए उसमें सब में ये पुष्टि हुई कि भाई हमने तो इसके लिए मना किया था। अच्छा जी। लेकिन ये इन्होंने जबरदस्ती, और सबसे बड़ी बात कि वो मूल फाइल उन्होंने गायब ही कर दी जी, जो पट्टे की फाइल थी। और आपको भी ये पता होगा कि वो पट्टा डीडीआर जब यहाँ पे जांच करने आए थे तो लोगों ने डीडीआर के सामने एक प्राइवेट आदमी से स्कूटर मोटरसाइकिल पे पकड़ा था। अच्छा जी। इस बात का आपको शायद पता नहीं है, लेकिन ये बात कम से कम वहां पे 200-300 लोग थे। डीडीआर जब जांच कमेटी बैठी थी और वो आए थे तो किसी ने, वो सत्ता का प्रभाव मानते हैं उस टाइम? तो देखिए, सत्ता का प्रभाव, वो जागरूक लोगों का, जो पीड़ित लोग थे ना, जो बाहर जो पढ़े, हमें तो पता नहीं था कि हमने तो रखवाया नहीं था, आदमी तो उनका था जो भी संविदा पे जिन्होंने रख रखा था। तो जब आप एक बात बताइए कि चेयरमैन का पट्टा किसी दूसरों को छुपाने से क्या फायदा होगा?
चेयरमैन का पट्टा तो आज मेरा पट्टा है, तो कोई नहीं छुपाएगा बिल्कुल। भाई मेरा पट्टा तो मैं ही लेके जाऊंगी। तो अब अगर कोई संदेह ही नहीं था तो मूल फाइल उन्होंने घर पे क्यों रखी? जी। और जिस दिन जांच आती है, जिस दिन नोटिस मिलता है कि भाई मूल फाइल गायब है, तो एक अनाम बेनाम तरीके से भादरा से एक कोरियर, आकाश गंगा आई थिंक सो, वहां से एक कोरियर आता है जी। बेनाम उसी दिन, और एकल खिड़की पे आता है। जी। तो आप इसको क्या समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और उसी दिन एक कर्मचारी को बुला के मोनिका जी कहती हैं कि ये फाइलें कुछ मुझे मिली हैं, नीचे जाके देखो उस अलमारी में हो सकता है फाइलें पड़ी हों। जी। तो यानी कि प्रायोजित था कहने का सब मतलब। चीज अरे मेरे कहने से नहीं, आप ऐसा कीजिए, नगर पालिका के जो कर्मचारी है ना, आप उनका इंटरव्यू कीजिए। चलिए, मैं इस विषय को गहराई से समझने की कोशिश करूंगा। लाइव दर्शक मेरे साथ 100+ जुड़ रहे हैं, बहुत ध्यान लगा करके आपकी बातों को सुन रहे हैं, और हजारों लोग मुझे इस लाइव को देखने के लिए लोग जुड़े हुए हैं। सच को आंच बिल्कुल, मेरुनिशा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं आपसे, क्योंकि समय बड़ा नजदीक है, चुनाव आने वाला है, नगर पालिका का।